दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने कई डरावनी कहानी सुनी होंगी, लेकिन उन कहानी में वो डर नहीं होगा जो मैं आज आपको अपनी कहानी में सुनाऊंगा, जिससे आप भी कहोगे कि कहानी हो तो ऐसी। तो दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं और मेरे कुछ साथी आत्माओं के बारे में रिसर्च कर रहे थे। उस वक्त हमें कोई भी ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जिससे हम ये कह सके कि सच में हमने आत्मा देखी है। हम लोग कई ऐसी जगह पर जाते जहां लोगों का मानना था कि वहां पर आत्माओं का साया है, लेकिन हमें वहां पर जाके कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसके बाद हम बस काफ़ी ऐसी रिसर्च करने लगे। मैं भूतिया जगह ढूंढने लगा ऑनलाइन, लेकिन काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद मैं थक हार कर बैठ गया। लेकिन जब मैं अपने एक दोस्त से मिला तो उसके बाद उसने जो मुझे बताया उसे सुनकर तो मैं हैरान ही हो गया, और साथ ही मुझे एक अलग खुशी भी मिली कि मुझे एक ऐसी जगह मिल चुकी थी जहां पर मैं आत्माओं को देख सकता था। दरअसल मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि उसका एक पुश्तैनी घर है। जहां पर उसका घर है वहां पर एक फ्लैट है जो काफी सालों से बंद पड़ा हुआ है। कहते हैं कि उस फ्लैट में एक शादीशुदा लड़की का साया आज भी मंडराता है, और जो कोई भी उस फ्लैट में जाता है तो वो वापस नहीं लौटता है, और अगर किसी ने उसे देख लिया तो उसके बाद उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग अब सुनसान पड़ी हुई है। वहां पर कोई भी रहने के लिए नहीं आता, क्योंकि उस बिल्डिंग का रूम नंबर 302 जो आज भी उस गांव के लोगों को डरा के रखा हुआ है। गांव के लोगों का मानना है कि उस फ्लैट से उस औरत के रोने और चीखने की आवाजें आज भी लोगों को सुनाई देती हैं, और कहते हैं कि वहां पर एक कब्रिस्तान भी है। उस कब्रिस्तान से उस लड़की की हंसने की आवाजें भी आती हैं। ये सारी बातें गांव के लोग आज भी मानते हैं, लेकिन जब जो लोग वहां पर गए हैं उनकी लाश पुलिस को मिली है। अपने दोस्त की बात सुनने के बाद मैंने प्लान किया कि अब मैं वहीं पर जाकर पता करूंगा कि आखिर ये सब बातें सच हैं या फिर सिर्फ लोगों की बनाई गई मनगढ़ंत बातें। मैंने उससे उस गांव के बारे में पूछा, और उसके बाद मैं अपनी टीम के पास गया, और फिर उसके बाद मैंने उनसे बोला कि सब लोग वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके बाद अगले ही दिन हम सब अपनी गाड़ी से निकल पड़े उस गांव की ओर। जब समय बीतने के बाद हम उस गांव के पास पहुंचे तो तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। हम लोग उस गांव में गए जैसे कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, तो मैं उसी घर में रात बिताने के लिए चला गया। मेरे दोस्त ने अपने घर की चाबी मुझे दे दी थी। उस वक्त सब लोग थक चुके थे, जिसके चलते मैं सब लोगों को उसी घर के अंदर ले गया, और उसके बाद मैंने सभी को आराम करने के लिए बोल दिया ताकि कल हम उस फ्लैट का रिव्यू कर सकें। खाना पीना करने के बाद सब लोग सो गए, लेकिन उस वक्त मैं जगा हुआ था। और फिर उसके बाद मैं घर से बाहर निकलकर जब मैं घर के बाहर गया तो उसके बाद मैंने देखा कि वहां पर बहुत ही खामोशी पसरी हुई थी। ऐसी खामोशी जो दिल की धड़कनों को रोक दे। मैं उस वक्त कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी गहरी खामोशी गांव में कैसी हो सकती है। मुझे उस वक्त थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ने लगा। जब मैं आगे आगे जा रहा था तो पता नहीं क्यों मुझे वहां पर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। जब मैं आगे बढ़ रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे पीछे कोई आ रहा हो। उस वक्त मैं ये महसूस कर सकता था जैसे कि कोई मेरे बगल से गुजरा हो। मेरे लिए उस वक्त ये सब बहुत ही अलग था। जिसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब घर के अंदर चला जाता हूँ, इसलिए मैं वापस घर पर आने लगा। जब मैं घर के अंदर जा रहा था तो उसके बाद अचानक से मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने वहां पर चारों तरफ देखा तो मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिखा। अब ये सब देखकर मैं हैरान हो गया कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे उस समय ये लग रहा था कि शायद मेरा वहम भी हो सकता है, क्योंकि मैं सफ़र करके जो आया था मैं घर के अंदर जाने लगा। जब मैं घर के अंदर गया तो उसके बाद मैं सीधा जाकर सो गया, और मेरी आंख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला। और फिर जब मेरी आंखें सुबह खुली तो उसके बाद मैं उठा, और फिर मैं तैयार होकर उसी फ्लैट के पास गया। जब हम सभी लोग उस फ्लैट में पहुंचे तो उसके बाद हमने देखा कि वो बिल्डिंग अब पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी। वो बिल्डिंग अब ऐसी हालत में थी कि कभी भी वो गिर सकती थी, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि मजदूरों ने इस बिल्डिंग पर सही से काम ही नहीं किया है। उस बिल्डिंग में पौधों की पत्तियों ने उसे जकड़ लिया था।
वो बिल्डिंग ऐसी दिख रही थी जैसे कि कोई हॉरर मूवी में दिखाई जाती है। हम लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगे। जब हम उसके अंदर गए तो उसके बाद हमने देखा कि वहां पर पूरी तरह से खामोशी पसरी हुई थी। वो बिल्डिंग जंगलों के बीचों बीच थी, जिसके बाद हम अब उस बिल्डिंग के रूम नंबर 302 को ढूंढने लगे, क्योंकि वही वो रूम था जिसके बारे में मेरे दोस्त ने मुझे बताया था। मैं उसी वक्त उस रूम को ढूंढने में लग गया। फिर जब हमने वो नंबर देखा तो मैंने पाया कि वो बोर्ड पूरी तरह से पत्तियों से जकड़ा हुआ था। जब हम लोग उस रूम में गए तो उसके बाद हमने देखा कि वहां पर पूरी तरह से सब अजीब था। इसलिए जब मैं उस रूम की बालकनी में गया तो उसके बाद मुझे वहां पर जो दिखा उसे देखकर तो मेरा मन अच्छा हो गया, क्योंकि वहां का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। लेकिन जब मैंने उस कमरे को ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि उस कमरे में खून से कुछ लिखा हुआ था, और जब मैंने उसको पढ़ा तो उसे पढ़कर मेरे तो होश उड़ गए। दरअसल उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पर आना मना है। उस कमरे का हाल बहुत ही ज्यादा खराब था, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि काफी सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया गया है। हम सब वहां पर कुछ न कुछ ढूंढे जा रहे थे कि कहीं तो हमें कुछ मिले, ताकि हम अपने रिसर्च को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, उस वक्त मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि यहाँ पर दिन के वक्त कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे रात को यहाँ पर आकर देखना होगा। और फिर मैंने सबको बोल दिया कि हम रात के वक्त यहाँ पर आएंगे। और उसके बाद हम लोग उस फ्लैट से बाहर आ गए। जब हम उस कब्रिस्तान के पास गए तो उसके बाद मैंने देखा कि वहां पर ना तो किसी जंगली जानवर की आवाजें आ रही थी और ना ही कीड़े मकोड़ों की। अब ये सब देखकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था कि यहाँ पर इतना बड़ा जंगल है और सुनसान ऐसे पड़ा है जैसे कि सब मर चुके हों। उस वक्त मैं बहुत सी चीजें ऐसी देख रहा था जो मैंने कभी भी महसूस ही नहीं की थी और ना ही मैंने कभी देखी थी। कब्रिस्तान के अंदर गया और उसके बाद जब मैंने वहां पर देखा तो मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ सन्नाटे के अलावा। मैं समझ चुका था कि अब रात को ही कुछ पता चल सकता है। यही सब सोचकर हम लोग सब वहां से निकलकर गांव के पास आ गए। और गांव में आने के बाद गांव के लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे मानो हम कोई भूत हो। मैंने उसी वक्त गांव के एक आदमी को अपने पास बुलाया और उसके बाद जब मैंने उससे इस जगह के बारे में पूछा तो उसके बाद उसने बताया कि उस बिल्डिंग में जाना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप लोग अपनी जान को बचाना चाहते हो तो वहां पर मत जाना, नहीं तो तुम लोगों की लाशें ही मिलेंगी। उस आदमी की बात सुनने के बाद मैंने उससे बोला कि तुम कहना क्या चाहते हो, और ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं है। उस वक्त मुझे जो ठीक लग रहा था मैं बोले जा रहा था, जिसके चलते मैंने उस आदमी को जाने के लिए बोल दिया। जब वो आदमी चला गया तो उसके बाद मैं अपने घर आ गया। घर पर आने के बाद मैं अब रात होने का इंतजार करने लगा, और जब समय के साथ रात हुई तो उसके बाद हम सभी लोग तैयार हो गए वहां पर जाने के लिए। और जब हम लोग घर से निकल ही रहे थे कि तभी एकदम से मौसम को पता नहीं क्या हो गया कि वो एकदम से बिगड़ने लगा। जोरों से हवाएं चलने लगी, लेकिन उस समय हमने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठकर निकल पड़े उस बिल्डिंग की ओर। जब हम उस बिल्डिंग के पास पहुंचे तो उसके बाद हमने देखा कि अब वो बिल्डिंग बहुत ही अजीब लग रही थी। दिन के मुकाबले रात में वो और भी ज्यादा भयानक लग रही थी, जिसके चलते हम लोग गाड़ी से नीचे उतरे और उसके बाद टॉर्च का सहारा लिए आगे की ओर बढ़ने लगे। जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हम उस बिल्डिंग के अंदर आए तो उसके बाद मैंने देखा कि अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ खामोशी ही पसरी हुई थी। जिसके बाद हम लोग अब अलग अलग हो गए, क्योंकि हमने सोचा था कि अब हम चारों तरफ से इस बिल्डिंग का सब कुछ देखेंगे कि ऐसा क्या है इस बिल्डिंग में। हम सब दो दो होकर चारों तरफ चले गए, पर मेरे साथ पल्लवी थी तो मैं उसको लेकर के रूम नंबर 302 के पास जाने लगा। जब मैं उस कमरे के पास पहुंचा तो उसके बाद मैंने देखा कि उस कमरे का दरवाजा बंद पड़ा हुआ था, जबकि हम उस रूम का दरवाजा खोल कर गए थे। उस वक्त मैं थोड़ा कंफ्यूजन में था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि हवा के चलते ये कमरा बंद हो गया है। ये सब सोचने के बाद मैंने उस कमरे के दरवाजे को खोला। जब वो दरवाजा खुला तो उसके बाद मैंने देखा कि उस कमरे में कोई बैठा हुआ है। अब ये सब देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि ये कौन है। मैंने जब उसके थोड़ा पास जाकर देखा तो उसके बाद मैंने पाया कि वो दुल्हन के लिबास में एक लड़की थी जो कुर्सी पर बैठी हुई थी।
मैं उस वक्त थोड़ा घबरा तो रहा था, लेकिन मैं कैसे भी करके अपनी हिम्मत को बढ़ाए जा रहा था। फिर जब मैंने उस लड़की के ऊपर हाथ रखा तो उसके बाद एकदम से पल्लवी चिल्ला उठी। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि पल्लवी नीचे गिरी हुई थी। मैं तुरंत ही उसके पास गया और उसके बाद जब मैंने उसे उठाया तो उसने बोला कि एक भयानक चेहरा उसके सामने आ गया था, जिस वजह से वो जोर से चिल्लाने लगी थी। उसकी बात सुनते ही जब मैंने वहां पर चारों तरफ देखा तो मैंने पाया कि मुझे वहां पर कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके चलते मैंने पल्लवी को समझाया कि और उसके बाद मैंने उससे कहा कि वीडियो शूट करो। मैं उस वक्त इस बात से हैरान था कि आखिर वो लड़की कहाँ गई जो कुर्सी पर बैठी हुई थी। फिर मैं उस लड़की को ढूंढने में लग गया। पूरी छानबीन करने के बाद मुझे वहां पर कोई भी लड़की नहीं मिली, जिस वजह से मैंने पल्लवी को बोला कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे हमने वहां से निकलने की सोची कि तभी एकदम से पल्लवी ने कहा कि सर आपके पीछे कोई खड़ा है। और जब मैंने डरते हुए पीछे देखा तो उसके बाद मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि वहां पर वही शादीशुदा लड़की खड़ी थी, लेकिन वो लड़की मुझे गुस्से भरी निगाहों से घूर रही थी और साथ ही उसने बोला कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। उसकी ये बात सुनते मैंने उससे बोला कि मैं यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ कि कोई आत्मा है या सब ऐसे बोल रहे थे, मेरा यही काम है। जब मैंने उस लड़की से ये कहा तो उसके बाद उसने बोला तो तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। उस लड़की की ये बात सुनते मैंने उससे बोला कि तुम कहना क्या चाहती हो। अभी मैं उसी लड़की से बात कर रहा था कि तभी एकदम से वहां पर धुआं उठने लगा। उस धुएं को देख करके मैं फौरन ही उस कमरे से बाहर भागने लगा, क्योंकि मैं समझ चुका था कि अब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। जब मैं कमरे से बाहर आया तो उसके बाद मैंने देखा कि पल्लवी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिसके चलते मैंने सोचा कि पहले सब लोगों को बुला लेता हूँ, फिर उसके बाद पल्लवी को ढूंढूंगा। मैं सबको आवाज लगाने लगा और जब अनुज और राहुल मेरी आवाज सुनकर मेरे पास आए तो उसके बाद मेरी जान में जान आई। लेकिन 2 और लोग थे, वो अभी तक नहीं आए थे। उनको ना आता देख मैं ये तो समझ गया था कि उनके साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। मैं उस वक्त राहुल और अनुज को लेकर के पहले पल्लवी को देखने के लिए गए उस कमरे के भीतर। जब हम लोग उस कमरे के अंदर गए तो उसके बाद मैंने देखा कि उस कमरे में खून ही खून फैला हुआ था। खून को देखकर मेरी तो हालत खराब होने लगी थी और फिर मेरे दिल की धड़कनें अब काफी तेजी से बढ़ने लगी थी। मैं उस वक्त बहुत ही घबराने लगा था। मैं जल्दी से पल्लवी को देखने लगा और जब मैं कमरे के और भी अंदर गया तो उसके बाद मैंने देखा कि पल्लवी वहीं पर बेहोश पड़ी हुई थी। पल्लवी को देखकर मैंने उसे उसी वक्त उठाया और फिर उसके बाद जब मैंने उसकी सांसें चेक की तो पता चला कि वो अब मर चुकी थी। उस वक्त मेरा दिल भर चुका था, क्योंकि मेरी टीम का एक साथी हमें छोड़ के जा चुका था। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। मैं अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन तभी अचानक से हमें अपने साथ के लोगों की आवाजें सुनाई दी। उनकी आवाज को सुनते ही हम बाहर की तरफ भागे और जब मैं उन लोगों के पास गया तो उसके बाद हमें पता चला कि उनमें से एक साथी भी मर चुका है। अब ये सब देखकर तो अब मेरी रूह कांपने लगी थी। मैं समझ चुका था कि यहाँ पर सच में उस लड़की की आत्मा का वास है और उसी ने इन लोगों को मारा है। मैं अब वहां से निकलने की सोच रहा था। फिर क्या था, मैंने सबको कहा कि यहाँ से भागो, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। अब ये सब सोचने के बाद जब हम वहां से भागे कि तभी हमारे सामने वही लड़की फिर से आ गई और उसके बाद वो एकदम से रोने लगी। उसको रोता देख हम लोग डर रहे थे कि आखिर ये रो क्यों रही है, और उसके रोने की आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी कि हम थर थर कांपे जा रहे थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी वो लड़की हंसने लगी और उस लड़की का ये रूप देखकर सभी लोग डर से फिर से कांप उठे और मैं अब बुरी तरह से घबराने लगा था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये मेरे साथियों को न मार दे, क्योंकि उस वक्त मुझे अपनी नहीं बल्कि अपने साथियों की चिंता थी। इसलिए मैं चाहता था कि पहले मैं इन लोगों को बचा लूं। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि तभी वहां पर लोगों के रोने की आवाज आनी शुरू हो गई, जिस वजह से सब वहां पर भागने की सोचे जा रहे थे कि कैसे हम सब यहाँ से बचकर जाएं। लेकिन उसी वक्त राहुल हमारी नजरों से ओझल हो गया और ये सब देखकर मैं बहुत हैरान हो गया। मैंने सबसे कहा कि राहुल कहाँ पर गया, जिसके बाद हम लोग उसे ढूंढने लगे, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला।
जिसके बाद हम लोग समझ चुके थे कि आज हम लोग मारे जाएंगे। हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं उस वक्त डर के साए में था, जिस वजह से मैंने सबसे कहा कि सब लोग बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से भागो, और उसके बाद हम लोग वहाँ से भागने लगे। जब हम उस फ्लैट से निकलकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो उसके बाद हमने देखा कि वो लड़की अपनी बालकनी से हमें देख रही थी। उसे देख करके हम सभी के हाथों के रोंगटे फिर से खड़े हो गए। हम लोग उसी वक्त गाड़ी में बैठे और उसके बाद सीधा गाँव जा पहुंचे। गांव में पहुंचने के बाद हमने सारी बात गांव वालों को बताई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही मना कर रहे थे, लेकिन आप लोग मान ही नहीं रहे थे। गांव वालों की बात सुनने के बाद हम लोगों ने गांव वालों से जब उस लड़की के बारे में पूछा तो उसके बाद उन्होंने वही बताया जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, जिसे सुनकर मैंने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली कि अब यहाँ पर मैं कभी भी नहीं आऊँगा। इसलिए हम लोग उसी वक्त वहाँ से निकल पड़े अपने शहर की ओर। जब हम घर पहुंचे तो उसके बाद हमारी जान में जान आई। लेकिन दोस्तों, जब हमने वीडियो देखी तो हम समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उस वीडियो में कुछ निकला ही नहीं। वो वीडियो पूरी तरह से खाली था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ।